नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम जानेंगे जीका वायरस के बारे में। रिसेंटली उत्तर प्रदेश में से काफ़ी जीका वायरस केसेस रिपोर्ट हुआ था। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के कानपुर सिटीज़ में से रिपोर्ट हुआ था, करीब 123 केसेस। तो आज इस वीडियो में जीका वायरस के बारे में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सब हम सीखेंगे। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों अबाउट द वायरस। इट इज प्रेडोमिनेंटली ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटोज फ्रॉम द एडस जेनस, मेनली एडस एजिप्टी। देखिए एडस एजिप्टी जेनस ऑफ मॉस्किटो के बारे में आपको पता ही होगा। यही वो मॉस्किटो है जो डेंगू फीवर, चिकनगुनिया फीवर एंड येलो फीवर के लिए कारण है। दे यूजली बाइट ड्यूरिंग द डे टाइम। ध्यान दीजिएगा, ये जो एडस मॉस्किटोस है ये डे टाइम में बाइट करते हैं, मोस्टली ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग और लेटर आफ्टरनून। तो अर्ली मॉर्निंग और लेटर आफ्टरनून आपको ध्यान देना है। इसी टाइम पे ये एडस जेनस ऑफ मॉस्किटोस काटते हैं जो इस तरह की डिजीजेस फैलाते हैं। अपार्ट फ्रॉम मॉस्किटोस, एन इन्फेक्टेड पर्सन कैन ऑल्सो स्प्रेड द वायरस। अगर कोई इन्फेक्टेड है उससे भी दूसरा कोई इन्फेक्ट हो सकता है। मेनली प्रेग्नेंट वीमेन टू द फीटस। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उनके जो बच्चा है पेट में, उनमें वो ट्रांसमिट हो सकता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो सकता है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड अगर हो गया उससे भी हो सकता है। एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से भी ये जिका वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। तो दोस्तों, ओरिजिन ऑफ द वायरस। इट वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन रीजस मंकीज इन द जिका फॉरेस्ट इन उगांडा। अब आप समझ गए होंगे जिका नाम कहां से आया। जिका इज ए नेम ऑफ फॉरेस्ट इन उगांडा। उगांडा एक अफ्रीकन कंट्री है। तो 1947 में जिका फॉरेस्ट में रीजस मंकीज में ये सबसे पहली बार डिटेक्ट हुआ था। इसके बाद कुछ सालों बाद ये ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो गया। एंड फॉर द फर्स्ट 60 ईयर्स आफ्टर डिटेक्शन, देखिए पहली बार डिटेक्ट होने के बाद 60 ईयर्स तक केवल 14 ह्यूमन केसेस रिपोर्ट हुआ था, वो भी एशिया से और ट्रॉपिकल अफ्रीका से। इसके बाद एक आउटब्रेक हुआ, वो हुआ आइलैंड ऑफ याप में। आइलैंड ऑफ याप एक फेडरेटेड स्टेट है इन माइक्रोनेशिया इन द पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है याप करके, तो उधर ही एक मेजर आउटब्रेक हुआ था, वो भी 2007 में। मतलब 1947 में पहली बार डिटेक्ट होने के बाद 60 साल बाद 2007 में आइलैंड ऑफ याप में इसका एक आउटब्रेक हुआ। मतलब काफी सारे केसेस रिपोर्ट हुआ। इसके बाद इन्हें एक ग्लोबल अटेंशन तब मिला जब मार्च 2015 में ब्राजील में और एक मेजर आउटब्रेक हुआ, which then spread to many countries in Central and South America and the Caribbean। ब्राजील में आउटब्रेक होने के बाद काफ़ी सारे जो नियर बाई कंट्रीज है उधर भी स्प्रेड हो गया, जैसे कैरिबियन कंट्रीज में, सेंट्रल अमेरिका में, साउथ अमेरिका में वगैरह। अब दोस्तों जिका इन इंडिया। इंडिया में पहली बार 1952-53 में रिपोर्ट हुआ था। इसके बाद हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने एक रिसर्च एंड स्टडी कंडक्ट किया। उसमें से उनको ये पता चला इंडिया में डिफरेंट पार्ट्स में ह्यूमन बॉडीज में हुआ। मतलब जिका वायरस इंडिया में कई सारे एरियाज में स्प्रेड हुआ था, इसलिए तो एंटीबॉडी दिखा होगा ना शरीर के अंदर। तो ये पता चला था। इन इंडिया जिका वायरस ऑकर्ड इन द स्टेट ऑफ गुजरात फॉर द फर्स्ट टाइम। दिस कैन बी ए वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बार गुजरात में ये रिपोर्ट हुआ था। इसके बाद 2017 में हुआ था। इसके बाद जुलाई 2021 में केरला में रिपोर्ट हुआ। फिर अक्टूबर 2021 मतलब रिसेंटली ये उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट हुआ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जिका वायरस को एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। अभी तक जिका वायरस के लिए कोई ऑफिशियल वायरस नहीं है एंड देयर इज नो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर जिका वायरस। वही ये जो सिम्टम्स दिखता है उसके ऊपर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स, वैसे कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है जिका वायरस के लिए। अब दोस्तों जिका वायरस के डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है? इट कैन ओनली बी कंफर्म बाय लैबोरेटरी टेस्ट। या तो आपको ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा या कोई बॉडी फ्लूइड्स टेस्ट करवाना पड़ेगा, सच एज यूरिन, सेमेन एक्सेट्रा। ये सब टेस्ट करवाने से आपको जिका वायरस इन्फेक्शन पता चल जाएगा। अभी तक कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। एंड रिसर्चर्स आर वर्किंग ऑन अ वैक्सीन। शॉर्टली एक वैक्सीन बन जाएगा, रिसर्चर्स इसके ऊपर काम कर रहा है। एंड फॉर नाउ बेस्ट वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन क्या है? आप मॉस्किटो बाइट्स अवॉइड कीजिए। इसके लिए आपको मॉस्किटो रिपेलेंट यूज करना पड़ेगा या फिर मॉस्किटो नेट्स लगवा दीजिए। अगर कहीं ये जिका वायरस केसेस रिपोर्ट हुआ उधर मैक्सिमम मत जाइए। मतलब कोई अनअवॉइडेबल इमरजेंसी है तभी जाइए, नहीं तो जहां जिका वायरस रिपोर्ट हो रहा है उधर मत जाइए। वही हो सकता है ये प्रिवेंट करने के लिए। नाउ इज जिका डेंजरस? जनरली द वायरस इज नॉट कंसिडर्ड डेंजरस, क्योंकि जिका वायरस के जो फैटेलिटी रेट है वो बहुत कम है, तो इतना डेंजरस भी आप नहीं बोल सकते। फिर भी फीवर, रैशेस टाइप का सिम्टम्स तो आएगा ही आएगा। जिका वायरस इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन कॉज इन्फेंट्स टू बी बोर्न विद माइक्रोसेफेली। देखिए, अगर प्रेग्नेंट वीमेन को
जिका वायरस इन्फेक्ट हो गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। इनके जो बच्चे हैं इनको माइक्रोसेफाली हो सकता है, मतलब स्मॉलर दैन नॉर्मल हेड साइज। बच्चों का जो हेड साइज है वो नॉर्मल से थोड़ा सा छोटा होगा। एंड अदर कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशंस भी हो सकता है, नोन एज कॉन्जेनिटल जिका सिंड्रोम। ये क्या होता है कॉन्जेनिटल? कॉन्जेनिटल मतलब दोस्तों बाय बर्थ जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, इसको आप कॉन्जेनिटल बोल सकते हो। तो बाय बर्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, कई सारे मालफॉर्मेशंस वगैरह मिल सकते हैं आपको अगर मदर जो है वो जिका वायरस इन्फेक्टेड है। मेनी कंट्रीज विद जिका आउटब्रेक रिपोर्टेड ए स्टीप इंक्रीज इन गुइलेन-बारे सिंड्रोम। अब ये क्या है? ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है दैट कुड लीड टू पैरालिसिस एंड डेथ। तो काफी सारे कंट्रीज में जहां जिका आउटब्रेक हुआ है उधर गुइलेन-बारे सिंड्रोम रिपोर्ट हुआ है। गुइलेन-बारे सिंड्रोम क्या है मैंने आपको बता दिया, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो जिससे पैरालिसिस भी हो सकता है, डेथ भी हो सकता है। तो दोस्तों फाइनली व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स? जिका वायरस आउटब्रेक को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव्स रहा है? सबसे पहली बात, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल जिसको हम एनसीडीसी बोलते हैं, उन्होंने एक कंट्रोल रूम एक्टिवेट किया सिचुएशन का रेगुलर मॉनिटरिंग करने के लिए। मतलब कितने केसेस रिपोर्ट हो रहा है, कितना ठीक हो रहा है, किस हिसाब से डिसीज जो स्प्रेड हो रहा है, ये सब देखने के लिए, रेगुलर मॉनिटर करने के लिए एक कंट्रोल रूम एक्टिवेट किया है। ठीक है, वैसे दोस्तों हमारे एक नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम है, एक सेंट्रल नोडल एजेंसी है फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ 6 वेक्टर बोर्न डिसीज है। सबसे पहले वेक्टर बोर्न डिसीज मतलब क्या होता है? देखिए ऐसा डिसीज जो कोई ब्लड फीडिंग आंथ्रोपोड से स्प्रेड होता है या फिर मॉस्किटो से, टिक से, फ्ली से, ये सबसे जितने भी डिसीजेस स्प्रेड होता है ना उन्हें वेक्टर बोर्न डिसीज बोलते हैं। तो हमारे एक नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम ऑलरेडी है, उसमें 6 डिसीजेस का प्रिवेंशन एंड कंट्रोल देखता है। वो कौन कौन सा है? मलेरिया, डेंगू, लिम्फेटिक फिलेरियासिस, काला अजहर, जापानीज एन्सेफेलाइटिस एंड चिकनगुनिया इन इंडिया। तो ये जो 6 मेजर वेक्टर बोर्न डिजीज है उसको प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमारे एक नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम ऑलरेडी है। तो ये जो जिका वायरस है ये भी एक वेक्टर बोर्न डिजीज है। वैसे जिका वायरस इसमें कवर्ड नहीं है, फिर भी नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम भी काम आएगा। ठीक है, फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास आईईसी सप्लाई किया है। आईईसी मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। ये बेसिकली एक मटेरियल है जो पब्लिक को एजुकेट करने के लिए, अवेयरनेस, पब्लिक के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए, बेसिकली जिका वायरस डिसीज के बारे में उनको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ये सारे पब्लिक को बताने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा एक आईईसी सप्लाई किया है जिसको इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन बोलता है। ठीक है, इसमें बेसिकली वो सब कुछ रहेगा जिका वायरस के बारे में, लोगों को क्या क्या बताना है, उनको क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए, क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट करना चाहिए इस डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। आप लोगों की वैल्यूबल सजेशंस, कमेंट्स आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।